तो इसलिए मास्टर जी हैं, आप लोग सारे हैं, तो आप लोगों को हिम्मत नहीं आदमी है। परमात्मा देखो एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खोल देता है। और हम तो बचपन से ही एक बात शुरू एक कहावत बनी हुई थी, जैसे हमारे गांव में बताते थे कि यदि किसी एक आदमी का कोई भी एक दायां या बायां हाथ कट गया है किसी दुर्घटनावश के कारण, तो ये सुना जाता था कि उसके एक हाथ में, मैंने तो खुद देखा हुआ है, अनाज मंडी के अंदर एक मैंने देखा था एक बंदे को, वो एक हाथ से बोरी उठा लेता था। जो लोग दो हाथों से बोरी उठाते थे, मैं बहुत छोटा था उस समय मैंने देखा, तो मैंने पूछा भाई ये क्या है? कहता परमात्मा ने दो हाथों की शक्ति उसके एक हाथ में दी है। तो साहब यदि आपका कोई एक ऐसा कोई अंग है, तो उसके अलावा ये भी मुझे जानकारी है कि भाई इनका एक तीसरा नेत्र है जो, ठीक है ना, वो अंदर से इतनी, जैसे कई बार होता था कि भाई लोगों को हम भिक्षा वगैरह देते थे तो वो नोट देख के ऐसा देख के बता देते थे, बड़ा ये लगता था कि ये कैसे करते हैं। तो वो परमात्मा ने उसके अंतर ज्ञान ऐसा दे दिया है कि वो अपना जीवन की जो अपना पद्धति है उसको कार्यक्रम को आगे करता रहे। तो किसी तरह से भी आज के जमाने में तो लुईस साहब ने जो शिक्षा पद्धति जारी की थी, ये ब्रेल की जो पद्धति की थी, आज तो कंप्यूटर में, मोबाइल में, सभी जगह ये है। तो आप लोग हिम्मत रखिएगा। और मैं तो क्योंकि हमारा एक शिक्षक संस्थान है, छात्रावास आप चला रहे हैं राम सेवक जी, सभी लोगों को इस बात के प्रेरित करें। और हम भी कोशिश रखेंगे, मोहन बत्रा जी, हम लोग हैं, कोई और भी जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे, जैसे किसी को राइटर सब्सक्राइबर की जरूरत है उनको देंगे, तो लोग यहाँ से पढ़ के लिख के अच्छी जगह पे मालिक करें, इनको अच्छी जगह से प्रेस हो जाए, तो जीवन और भी सुख में ढंग से व्यतीत हो पाएगा। और मास्टर जी आप लोग प्रेरणा देते रहे लोगों को। काशीनाथ जी आप लोग लगे हुए हैं, संघर्ष में हैं, इस लाइन में हैं, अपने फार्म वगैरह जरूर लगातार भरते रहा करें। और किसी तरह का भी सहयोग है, ये संस्था में राम सेवक जी हमेशा ये एक यानी कि छात्रावास की खाने की अलावा भी यदि आपको किसी कंप्यूटर की ट्रेनिंग की व्यवस्था है, कोई और चीज व्यवस्था है, वो भी नमस्ते राधा, वो सारी चीजें मिलेगी। इसके अलावा राम सेवक जी ये आपका प्रयास है, लोगों से आप लगातार कांटेक्ट और संपर्क में रहते हैं, इस कार्यक्रम को ऐसे ही बनाए रखिए। आपका मेन जो कार्य यही है, जब भी आप ऑफिस में रहते हैं तो सारे लोगों को, जो कोई अगर जो हमारे 2 महीने 6 महीने से नहीं आ रहा है, तो आप उसको होली की, दिवाली की शुभ कामनाएं दीजिए, को गणतंत्र ऐसे मौकों पर हमेशा याद करते, तीज पे, त्योहार पे उनको याद करते रहिए। बेशक उनको समय मिले ना मिले, कोई मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो सबके संपर्क में जुड़े रहे, ताकि एक बार इस संस्था के साथ जो जुड़ गया है साहब, वो जुड़ा रहे। क्योंकि अभी मास्टर जी ने बताया हमें बहुत कुछ आगे करना है। आचार्य जी की बात मैं एक बार फिर आपके सामने दोहरा देता हूँ, अगर जो उनकी कृपा हो जाए और कोई इस तरह का बात बने, तो बहुत कोई भूखंड मिल जाए, कोई प्लॉट वगैरह का यदि हमारे पास हो जाए, तो एक बहुत मिलके हम सारे कोशिश करेंगे कि एक अपना जो भवन हो जाए, तो उसके लिए भी आप करिए। आप बहुत अच्छी तरह से हरिशंकर जी, देखो ये वो राजेश जी नहीं आए हैं जो संस्था के पहले कैशियर होते थे। मैंने आप सब लोगों से यही निवेदन करना है कि ये एक तरह का ये परमार्थ और स्वार्थ दोनों काम होने, ठीक है ना जी। आप लोगों को भी जो इस संस्था से जुड़े हुए सदस्य हैं, जो लोग कार्य कर रहे हैं, संस्था के साथ कर रहे हैं, परमात्मा उनका अपना भी यानी कि कोई जरिया बनाता है, और संस्था का जो कार्य है वो सर्वोपरि होना चाहिए, ठीक है ना साहब। इसमें एक भाव ये रहना चाहिए, कुछ देने का होना चाहिए। और ये लोग बहुत हिम्मत से और मेहनत से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोगों को इनको सहयोग देना चाहिए। और आप लोग जितने भी सदस्य आज कुछ आए हैं या जो नहीं आए हैं, जिस लगन से, मेहनत से, निष्ठा के संस्था के साथ आप जुड़े हुए हैं, आपका एक बहुत बड़ा योगदान है। आप इन लोगों के साथ लगकर अपने लगे हुए हैं, इसमें आपका स्वार्थ तो है, परंतु परमार्थ का भी आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इस बात का आप अपने मन में ये रखिए जरूर, आप एक भलाई का काम कर रहे हैं और इस संस्था के साथ जुड़े रहे। एक विशेष बात और बात कहना चाहूंगा राम सेवक जी की ओर से, मैं अपनी ओर से विशेषकर, मैं आप इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ, एक छोटा सा सदस्य हूँ। मेरा थोड़ा सा उम्र में आप लोगों से बड़ा होने के नाते मेरा एक निवेदन है आप लोग से, यदि किसी भाई को संस्था के किसी भी कार्य में
असंतोष होता है, कुछ नाराजगी होती है, तो भाई मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। संस्था को किसी चीज को जोड़ते नहीं, एक परिवार, एक समाज, एक समूह, ये हमारा परिवार हो गया। परिवार का क्या मतलब होता है? जहाँ प्रेम होता है वहां परिवार इकट्ठा रहता है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है, परमात्मा ने देखो ये पांचों उंगली भी एक समान नहीं बनाई है। हम जितने भी लोग हैं यहाँ, सबके विचार बिल्कुल अलग अलग होते हैं, हर एक का विचार मिल नहीं सकता। परंतु परिवार में क्या होता है? परिवार में कोई छोटा है, कोई बड़ा है, किसी का विचार हमसे मिलता है, किसी का नहीं मिलता है, हमको साथ रहना है। परिवार का मतलब ही यही है कि हम एक दूसरे की विचारधारा से सहमत ना होते हुए भी इकट्ठे रहते हैं। इसको एडजस्टमेंट बोलते हैं, सामंजस्य बोलते हैं, आपस में परस्पर तालमेल बोलते हैं। कभी किसी की बात हो सकता है, मेरी बात भी कोई आपको अच्छी ना लगे, परंतु एक बड़ा होने के नाते, परिवार का सदस्य होने के नाते हम सब एक दूसरे का ये ध्यान रखते हुए कि ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये परिवार का मतलब होता है, जो कि हम सबको एकजुट रखता है। उससे ये नहीं कि मुझे रामसेवक जी की ये बात अच्छी नहीं लगी, मुझे हरिशंकर में उठ के चला जाऊं, ये नहीं होता। परिवार का मतलब यही होता है, सब में विभिन्नता होते हुए भी, मत मतांतर में भेद होते हुए भी हम सबको एक साथ रहना। क्यों? क्योंकि जो कॉमन उद्देश्य है हमारा सबका एक ही है, ये संस्था चले, लोक कल्याण के लिए चले, जो लोग यहाँ पर आए उनकी उचित देखभाल हो, उचित उनका सहयोग हो और वो लोग जीवन में आगे बढ़ सके, ये हमारा एक प्रमुख उद्देश्य है। तो इसके लेके आगे चले हैं। तो मैं सबसे यही चाहता हूँ, अगर कोई भी आदमी को कोई बात ऐसी वैसे महसूस होती भी है, बहने आप लोगों से भी विशेष कर निवेदन है, कई बार लेडीज का मामला है ना, छोटे छोटे आपस में होते होते आगे तक बढ़ जाता है। उन बातों को, क्योंकि हम एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ लगे हुए इन भाइयों की मदद कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी इस तरह की कोई छोटी छोटी बात आपस में होती रहे, ठीक है, होती रहे, कोई बात नहीं। परंतु जब यहाँ रामसेवक जी के सामने जब कोई बात रखी जाती है और ये आपको कुछ सजेशन देते हैं, तो उसको हम सब लोगों को स्वीकार करें। जो संस्था के संरक्षक, मुख्य संरक्षक बैठ जाओ, सारा काम ये चला रहे हैं, तो इनकी जिम्मेवारी ज्यादा बनती है। तो एक हमारा कर्तव्य भी बन जाता है कि ये भी जो भी संस्था की भलाई के लिए हमें कोई निर्देश देते हैं, हमें कुछ काम बताते हैं, हमें उनका बिल्कुल आदर सहित उसका सम्मान करना चाहिए। इनका कोई निस्वार्थ नहीं है, घर बार छोड़ के यहाँ पे लगे हुए संस्था के लिए, तो हम सब लोगों को उनकी बात का अक्षरतः बिल्कुल जैसे ये कहते हैं वैसे, हाँ, सजेशन के लिए आप इनके लिए, हम भी अक्सर आते रहते हैं, बत्रा साहब भी आते रहते हैं, सभी लोग, और भी ये एक और प्रयोजन होता है। ये जो हम आज ये मीटिंग कर रहे हैं, इसके बारे में एक जो अच्छी बात है वो ये है कि हम अपनी संस्था के परिचालन के बारे में भी विचार विमर्श कर सकें। इसका एक ये भी उद्देश्य होता है। ये प्रोत्साहन के लिए इन्होंने इतनी मेहनत की है, कुछ दानवीर भाइयों ने कोई जैकेट दी है, ये सब दिया है, तो हम अपनी संस्था के बेटरमेंट के लिए जो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं जी, उस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है जी। इन्हीं सब बातों के लिए जो एक पर्व है, हम संस्था के यानी कि एक स्थापना दिवस भी मनाते हैं, 26 जनवरी का ही पर्व मनाते हैं, परंतु रामसेवक जी ये लुई साहब का जन्मदिन है ना, 4 जनवरी का दिन, ये बहुत अच्छा लगा है कि आपने इस बार ये बड़ी धूमधाम के साथ और बड़े इसके जोश के साथ मनाया है, और लोगों को आगे इससे जुड़े रहने की प्रेरणा मिली है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत